नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएफ सागर कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप देख रहे हो फार्मेसी को। चलिए भाई, आज का टॉपिक है अल्फाबेट वाइज मेडिसिन लिस्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेटर आई, न्यू मेडिकल स्टोर 3 डे 13 में। आप भी जुड़ जाइए मेरे भाई। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। पहली मेडिसिन का नाम है एंटाजेसिक एमआर। एंटाजेसिक एमआर मोस्ट कॉमन ड्रग होती है। एमआर का मतलब क्या होता है? मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट होता है। ब्रांड नेम क्या है? एंटाजेसिक एमआर। कंपोजिशन क्या होता है? एंटाजेसिक एमआर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। एंटाजेसिक एमआर ऐसा दिखता है। इंग्रेडिएंट क्या होता है? कंपोजिशन किससे मिलकर बना होता है? एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, क्लोरोऑक्साजोन टैबलेट। डोज क्या होती है? डोज ट्वाइस आर डेली, 1 टैबलेट ट्वाइस आर डेली, दिन में 2 बार, आफ्टर फूड एज डायरेक्टेड बाय डॉक्टर। यूज क्या होता है? मसल पेन, मसल पेन, बैक पेन, पीठ में दर्द, स्प्रेन मतलब मुंह आना, मसल स्पाज्म विद इन्फ्लामेशन। साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट एसिडिटी, एसिडिटी में हो सकता है, नोजिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। चलो हिंदी में बताता हूँ। हिंदी में मसल पेन, एंटाजेसिक एम आर, इंटाजेसिक एमआर मसल रिलैक्सेंट। एमआर का मतलब होता है। और यूज क्या होता है? यूज पहले तो मसल पेन मतलब मांसपेशियों का दर्द, बैक पेन मतलब पीठ में दर्द, स्प्रेन मतलब मूंछ, लिगामेंट में खिंचाव या चोट लगना, मसल स्पाज्म विद इन्फ्लामेशन सूजन के साथ मांसपेशियों की ऐंठन, मांसपेशियों का अचानक सिकुड़ना और सूजन होना। ठीक है भाई, इतना समझ आया। पहली मेडिसिन का नाम मैंने बताया एंटाजेसिक एमआर। एमआर का मतलब मसल रिलैक्सेंट। कंपोजिशन क्या होता है? एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, क्लोरोऑक्साजोन टैबलेट। डोज क्या होती है? 1 टैबलेट ट्वाइस आर डेली, दिन में 2 बार, आफ्टर आफ्टर फूड और एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या होता है? मसल पेन, मसल पेन, बैक पेन, स्प्रेन, मसल स्पाज्म विद इन्फ्लामेशन। साइड इफेक्ट क्या होता है? दुष्प्रभाव, एसिडिटी हो सकता है, नोजिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। एंटाजेसिक एमआर हिंदी में बता दिया। मसल पेन मांसपेशियों में का दर्द, पीठ में दर्द, मोच, मसल स्पाज्म विद इन्फ्लामेशन सूजन के साथ मांसपेशियों में ऐंठन। इतना समझ आया भाई। चलो अगले मेडिसिन पे चलते हैं। अगले अगले मेडिसिन का नाम क्या है? एंटाजेसिक पी। एंटाजेसिक पी का मतलब पेन किलर, पेन किलर। ब्रांड नेम क्या होता है? एंटाजेसिक पी। कैसा दिखता है? एंटाजेसिक पी ऐसा दिखता है। किससे मिलकर बना होता है? कौन सा इंग्रेडिएंट होता है एक्टिव इसमें? डाइक्लोफिनेक सोडियम, डाइक्लोफिनेक सोडियम, पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल। ठीक है भाई। डोज क्या होती है? 1 टैबलेट ट्वाइस आर डेली, दिन में 2 बार, आफ्टर फूड एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या होता है? ये एंटाजेसिक एमआर और एंटाजेसिक पी में क्या डिफरेंट है भाई? एंटाजेसिक एमआर, एमआर मसल रिलैक्सेंट होता है, ये पी मतलब पेन किलर। दोनों ही एनएसएआईडी, एन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग कैटेगरी है दोनों टैबलेट। बट ये नॉर्मल टैबलेट है दर्द की, वो है थोड़ा सा हार्ड। जैसे खिंचाव, जैसे चोट लग जाना, जैसे मैच खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, खिंचाव आ गया, तब मसल रिलैक्सेड देते हैं। अब तुम्हारे सर में दर्द नॉर्मल हो गया, तब एंटाजेसिक पी देते हैं, नॉर्मल के लिए देते हैं। ठीक है भाई, समझ आया इतना। और किस लिए हो जाता है? पेन एंड इन्फ्लामेशन, जैसे जॉइंट पेन, मसल पेन, डेंटल पेन। जैसे नॉर्मल क्या होता है? दांतों में दर्द के लिए हो जाता है। साइड इफेक्ट क्या होता है? एसिडिटी हो जाती है, नोजिया हो जाती है, नोजिया मतलब छींक आना, स्टोमक पेन, रियली लीवर किडनी इश्यूज हो जाते हैं। भाई कोई भी टैबलेट होगी, कोई भी टैबलेट होगी, अगर ओवरडोज लोगे तो भाई लीवर डैमेज होगा ना भाई। चलो हिंदी में बताता हूँ। हिंदी, पेन एंड इन्फ्लामेशन, दर्द और सूजन में देते हैं एंटाजेसिक पी। शरीर में दर्द और सूजन को में देते हैं। और किस में देते हैं? जॉइंट पेन में देते हैं, जोड़ों का दर्द, जोड़ों में दर्द होने, जोड़ों में दर्द होने पे देते हैं। और क्या होता है? किसमें देते हैं एंटाजेसिक पी? मसल पेन में देते हैं, मांसपेशियों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द होना। डेंटल पेन मतलब क्या होता है? दांत में दर्द, दांतों में दर्द में देते हैं एंटाजेसिक पी। ठीक है भाई, इतना समझ आया? इतना समझ आया? एंटाजेसिक पी, एंटाजेसिक पी का मैंने सारा कुछ बता दिया। ब्रांड नेम क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है,
डाइक्लोफिनेक, सोडियम, पैरासीटामोल। डोज क्या होता है 1 टैबलेट ट्वाइस अ डेली आफ्टर फूड बाय प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या होता है पेन, पेन इन्फ्लामेशन, जॉइंट पेन, मसल पेन और डेंटल पेन में देते हैं। साइड इफेक्ट का एसिडिटी, नोजिया, स्टोमक पेन रेयरली, लीवर डैमेज और किडनी इशूज। और कैसा दिखता है ऐसा दिखता है। हिंदी में भी बता दिया, हिंदी में क्या बता दिया पेन एंड इन्फ्लामेशन, दर्द और सूजन, जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द और दांत में दर्द। चलिए भाई अगले मेडिसिन पे चले। अगले मेडिसिन का नाम क्या है आइसोट्रोइन। आइसोट्रोइन 20, आइसोट्रोइन 20 ऐसा दिखता है। ब्रांड नेम आइसोट्रोइन 20 होता है। आइसोट्रोटोइन, इसमें कंपोजिशन क्या होता है आइसोट्रोटोइन 20 mg होता है। डोज क्या होता है एज प्रिस्क्राइब बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। यूजली यूजली वंस आ डेली विथ फूड, दिन में एक बार। जब कोई मेडिसिन जैसे कि कोई स्किन में प्रॉब्लम हो गई रैचेस वगैरह की, जब एंटीबायोटिक नहीं काम करती, क्रीम नहीं काम करती, तो ये वाली मेडिसिन देते हैं आइसोट्रोटोइन की। डॉक्टर एज बाई प्रिस्क्राइब बाई डॉक्टर, एज बाई प्रिस्क्राइब बाई डर्मेटोलॉजिस्ट। यूज क्या होता है सीवियर एक्ने या नोडुलर सिस्ट एक्ने, क्या होता है मुहासे और कील, मुहासे और कील। ठीक है भाई। ड्राई साइड इफेक्ट क्या हो जाते हैं ड्राई लिप्स, स्किन, नोज ड्राइनेस, लीवर एंजाइम इंक्रीज, बर्थ डिफेक्ट, स्क्रिप्ट, प्रेगनेंसी प्रिवेंट इन रिक्वायर्ड। साइड इफेक्ट हो सकता है भाई। चलो हिंदी में बताता हूँ क्या होता है। नोडुलर सिस्ट का मतलब क्या होता है गंभीर मुहासे हो जाते हैं। सीवियर एक्ने, एक्ने किसे बोलते हैं दाने निकल जाना, फेस पे दाने निकल जाना। त्वचा क्या होता है त्वचा पर बड़े गहरे और दर्दनाक पिंड या सिस्ट बन जाना। सिस्ट क्या होता है गांठ बन जाना। सिस्ट का मतलब क्या होता है गांठ बन जाना। सिस्ट का मतलब क्या होता है गांठ बन जाना। चले अगले मेडिसिन पे। अगले मेडिसिन का नाम क्या है आइबोजेसिक, आइबोजेसिक प्लस। आइबोजेसिक प्लस ब्रांड नेम होता है। आइबोजेसिक प्लस कैसा दिखता है आइबोजेसिक प्लस ऐसा दिखता है। आइबोजेसिक प्लस ऐसा दिखता है। अब इसमें कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें एक्टिव है। आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल किस कैटेगरी की ड्रग है एनएसआईडी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है। चलो और डोज क्या होते हैं 1 टैबलेट 1 टाइम डेली आफ्टर फूड एंड डायरेक्टेड बाय डॉक्टर। चलो यूज क्या होता है पेन मतलब दर्द होता है, फीवर मतलब बुखार, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है सूजन, हेडेक, बॉडी एक्ने और डेंटल पेन। साइड इफेक्ट क्या होता है साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या होता है एसिडिटी, एसिडिटी हो जाता है, एसिडिटी, नोजिया, स्टोमक पेन, रेयरली किडनी इशूज हो जाते हैं। ओवरडोज लेने पे ये सारे चीज साइड इफेक्ट हो सकते हैं। चलिए हिंदी में बताता हूँ आइबोजेसिक प्लस कॉमन मेडिसिन है, बहुत कॉमन मेडिसिन है, कॉमन मेडिसिन आपको भी पता होगा भाई। पेन का मतलब क्या होता है दर्द, शरीर में असुविधा या पीड़ा होना उसे ही बोलते हैं हम दर्द या पेन इंग्लिश में बोलते हैं। फीवर मतलब क्या होता है बुखार, शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है सूजन, शरीर के किसी हिस्से में लालिमा और सूजन होना उसे ही बोलते हैं इन्फ्लामेशन। हेडेक क्या होता है हेडेक का मतलब क्या होता है सर में दर्द, सिर में दर्द होना। बॉडी एकने मतलब शरीर में दर्द, पूरे शरीर में दर्द या थकान महसूस होना। डेंटल पेन का मतलब क्या होता है दांत में दर्द, दांतों में दर्द होना। इतना समझ आया, इतना समझ आया भाई, इतना। आइबोजेसिक प्लस, आइबोजेसिक प्लस मैंने बता दिया। ब्रांड नेम क्या होता है आइबोजेसिक प्लस होते हैं। कंपोजिशन क्या होता है आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल होता है ऐसा दिखता है भाई। डोज क्या 1 टैबलेट आफ्टर एज आफ्टर प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या होता है पेन, पेन और फीवर, इन्फ्लामेशन, हेडेक, बॉडी एक्ने और डेंटल पेन में। साइड इफेक्ट है नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग, स्टोमच पेन, रियरली किडनी इशूज। हिंदी में बता दिया आइबोजेसिक प्लस का काम क्या होता है। ये कौन सी कैटेगरी है एनएसआईडी की, एनएसआईडी की नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है। पेन किलर मतलब पेन मतलब दर्द, फीवर मतलब बुखार, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, हेडेक का मतलब सिर दर्द में दर्द और बॉडी एक्ने का मतलब शरीर में दर्द, डेंटल पेन का मतलब दर्द, दर्द दांतों में दर्द। ठीक है भाई इतना समझ आया। अगले मेडिसिन पे चले गया। अगले मेडिसिन इतना समझ आया तो
ब्रांड नेम क्या होता है? आई मोल प्लस। आई मोल प्लस कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है आई मोल प्लस। अब इसमें कंपोजिशन क्या होता है? कौन सा इंग्रेडिएंट एक्टिव होता है इसमें? पैरासीटामोल होता है, आइबुप्रोफेन होता है और कैफीन होता है, कैफीन टैबलेट होती है। ठीक है भाई, ऐसे समझ आया। और डोज की बात करें, 1 टैबलेट 1 to 2 टाइम डेली आफ्टर फूड बाई डायरेक्टेड बाई डॉक्टर, प्रिस्क्राइब बाई डॉक्टर। यूज क्या होता है? हेडेक। हेडेक, हेडेक मतलब सर में दर्द, स्पेशली माइग्रेन। माइग्रेन का मतलब क्या होता है? सर में दर्द। आज जब माइग्रेन की बात करते हैं तो माइग्रेन क्या होता है कि जैसे ये सर है, सर में आधे हिस्से में दर्द होने को क्या बोलते हैं? माइग्रेन बोलते हैं। इतना समझ आया? बहुत आसान है भाई। फीवर क्या होता है? फीवर मतलब बुखार होता है। बॉडी पेन का मतलब है शरीर में दर्द होता है। अगर आपको भी हिंदी इंग्लिश में इंग्लिश टर्म नहीं समझ आ रहे हैं, थोड़ा बहुत वैसे एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ आ रहा है तो वो मैंने वीडियो बनाई है 100 टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो, आप उसे देख लो, आराम से समझ आएगा भाई। चलो, साइड इफेक्ट क्या होता है? एसिडिटी होता है, एसिडिटी, गैस जिसे बोलते हैं, नोजिया, जैसे नोजिया मतलब छींक आना, रेस्टलेसनेस, रेस्टलेस, पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन ड्यू टू कैफीन, साइड इफेक्ट होते हैं इसके। पाल्पिटेशन क्या होता है? चलो हिंदी में बताता हूँ। हेडेक का मतलब क्या होता है? हेडेक सर में दर्द, स्पेशली माइग्रेन मतलब माइग्रेन, सर में तेज या धड़कता हुआ दर्द होना। धड़कता हुआ, आधे हिस्से में तड़कता हुआ, ऐसे धक धक करता है जैसे, वैसे धड़कता हुआ दर्द। फीवर क्या होता है? बुखार, शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना। बॉडी पेन का मतलब क्या होता है? शरीर में दर्द, पूरे शरीर में दर्द या थकान महसूस होना, महसूस होना। समझ आया इतना? कौन सी मेडिसिन थी? आईमोल प्लस। आईमोल प्लस का मैंने बता दिया। ब्रांड नेम क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, डोज, यूज, साइड इफेक्ट, और हिंदी बता दिया। कौन सी कैटेगरी की दवाई है? आईमोल प्लस, NaSID, नॉन स्टेरॉयडल, NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। चले अगले मेडिसिन पे। ये कौन सी मेडिसिन है? इट्रोमेट। इट्रोमेट 200 mg। कैसा दिख रहा है? इट्रोमेट, ये देखो इट्रोमेट। इसमें कौन सा कंपोजिशन होता है, मिलकर बना होता है? इट्राकोनाजोल 200 कैप्सूल। इट्रोमेट में कौन सा साल्ट होता है? इट्रोकोनाजोल होता है। कंपोजिशन, डोज क्या होता है? 200 mg वंस या ट्वाइस या डेली, दिन में एक बार या था दिन में 2 बार, एज प्रिस्क्राइब बाई डॉक्टर। यूज क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन। कौन सी कैटेगरी की दवाई होती है? एंटी फंगल, एंटी एंटी फंगल। ठीक है भाई, ये क्लासिफिकेशन है, आराम से देखो। क्लासिफिकेशन की वीडियो बना दूंगा, सारा कुछ, सारी मेडिसिन किस कैटेगरी में किस यूज में आती है सारी, ये भी पता चल जाएगा आपको। यूज क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन। जैसे फंगल इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? हमारी स्किन में हो सकता है, नेल में हो सकता है, नाखून में। ओरल वाजाइनल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ओरल वाजाइनल इन्फेक्शन। ठीक है भाई। साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, स्टोमच पेन हो सकता है, लीवर और एंजाइम इंक्रीज हो सकते हैं। चलो हिंदी में बताता हूँ। हिंदी में, हिंदी में क्या होता है? हिंदी में फंगल इन्फेक्शन, फंगल स्किन, स्किन, नेल, ओरल वाजाइनल फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि फंगस से होने वाली त्वचा, नाखून, मुंह और योनि के संक्रमण में एंटी फंगल मेडिसिन होती है, एंटी फंगल। इट्रोमेड, इट्रोमेड मैंने बता दिया। ब्रांड नेम क्या होता है? ब्रांड नेम क्या होता है? ये होता है ब्रांड नेम एट्रोमेड 200। और इसमें कौन सा साल्ट होता है? इट्रोकोनाजोल होता है। इट्रोकोनाडोज क्या होता है? 200 mg वंस या टू डेली, एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन। जो कौन सी ड्रग कैटेगरी की दवाई है? एंटी फंगल की है, एंटी फंगल कैटेगरी की दवाई है क्लासिफिकेशन में। और साइड इफेक्ट या नोजिया, हेडेक, स्टमच, लीवर एंजाइम और लीवर एंजाइम इंक्रीज। इस मैंने हिंदी में बता दिया है। फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, स्किन, नेल, 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 ओरल वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन। चले अगले मेडिसिन पे चले गया। चलो भाई, इसे आपको कमेंट करना। स्टामेट, स्टामेट, स्टामेट में कौन सा साल्ट होता है? स्टामेट में सीटा गिलेप्टिन, देखो दिखाई दे रहा भाई, सीटा गिलेप्टिन फॉस्फेट, सीटा गिलेप्टिन फॉस्फेट एंड मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट होती है। ठीक है भाई। एंटी डायबिटिक मेडिसिन होती है, एंटी डायबिटिक। एंटी डायबिटिक कौन सी कैटेगरी की दवाई है? एंटी डायबिटिक, डायबिटिक। ठीक है, एंटी डायबिटिक। डोज क्या होता है? आप इसे कमेंट करना। डोज क्या, यूज किया, दिस इज ए मेडिसिन इज यूज्ड टू इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज mellitus।
एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, एंटी डायबिटिक मेडिसिन। साइड इफेक्ट क्या है इसे आप कमेंट करना, आपका होमवर्क है। चलो हिंदी में थोड़ा सा बता देता, यूज इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। यह दवा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, निरंतर करने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक भाई, इतना समझ आया कि नहीं? इतना समझ आया, इतना समझ आया। चलो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करता हूँ बस एक बार, 1 मिनट में टिप्स पे याद करते हैं सारी मेडिसिन के नाम। हम पहली मेडिसिन का नाम मैंने क्या बताया था, याद हो गया होगा आपको। पहली मेडिसिन का नाम मैंने बताया था एंटाजेसिक एमआर। पहली मेडिसिन का नाम बताया था एंटाजेसिक एमआर। एमआर का मतलब क्या बताया था, मसल रिलैक्सेंट। कौन सी कैटेगरी है, एनएसआईडी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। चलो दूसरे मेडिसिन में क्या बताया था, एंटाजेसिक पी। पी का मतलब पेन किलर, नॉर्मल दर्द के लिए होता है। कौन सी कैटेगरी की, एनएसआईडी कैटेगरी की है। और कौन सी तीसरी मेडिसिन, आइसोट्रोइन। आइसोट्रोइन किस काम में आती है भाई, इसे कौन, स्किन के लिए यूज होता है, स्किन के लिए यूज होता है, दो डर्मेटोलॉजिस्ट यूज करते हैं। इतना समझ आया। अगले मेडिसिन क्या है, आइबोजेसिक प्लस। आइबोजेसिक किस कैटेगरी, एनएसआईडी कैटेगरी के, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है भाई, इतना समझ आया, पेन किलर होता है नॉर्मल। चलो और क्या बताया, आईमोल प्लस। आईमोल किस लिए होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी, आईमोल प्लस। आईमोल प्लस भाई याद करो, मेरे साथ याद करो, मेरे साथ नाम लिखो कॉपी पे और याद करो, याद करो। अगली मेडिसिन क्या बताया, इट्रोमेट। इट्रोमेट किस लिए काम आती है, इट्रोमेट एंटी फंगल कैटेगरी के, एंटी फंगल। फंगल मतलब ये स्किन नेल ओरल वाजाइनल इन्फेक्शन के लिए हो जाता है। ठीक है। और अगली मेडिसिन का नाम क्या है, स्टामेट के, एंटी डायबिटिक। इसे आप कमेंट कर देगा। चलो ये बता दिया, सीटाकिलेप्टिन फॉस्फेट, मेटफॉर्मिन, हाइड्रोक्लोर की। अब किस किस काम में आती है, एंटी डायबिटिक होती है भाई। चलो ये सारी चीज मैंने बता दिया, बस ये हिंदी में बता दिया। चले भाई, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद भाई।